हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लीगल इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे बात करेंगे बॉन्डेड लेबर यानी मजदूआ मजदूर पर। हमारे समाज में कुछ प्रकार की व्यवस्था है जो हमें हमारे समाज में आए दिन देखने को मिलती है। उसी प्रकार की प्रथा बॉन्डेड लेबर यानी मजदूआ मजदूरी सिस्टम है जो हमें अक्सर जैसे दुकानों, बाजारों, कृषि क्षेत्रों, मिलों, फैक्ट्रियों आदि में देखने को मिलती है। बॉन्डेड लेबर क्या है? बंधुआ मजदूरी कब लागू हुई? भारत में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई? बंधुआ मजदूरी के कारण क्या है? भारत में कितने बंधुआ मजदूर हैं? बंधुआ मजदूरी सबसे आम कहाँ है? मजदूरी कितने प्रकार की है? भारत में न्यूनतम मजदूरी क्या है? बंधुआ मजदूरी का स्वरूप क्या है? मजदूरी के भुगतान के नियम क्या है? बंधुआ मजदूरी से निपटने में सरकार के क्या प्रयास है? बंधुआ मजदूरी के संवैधानिक, विधिक और पॉलिसी के द्वारा क्या उपाय है? बंधुआ मजदूरी दूर करने में क्या चुनौतियां हैं? बंधुआ मजदूरी के निवारण में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या है? तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे आप डेली के करंट लीगल अपडेट इश्यूज के वीडियोस को मिस आउट नहीं करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करेंगे बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूर पर। बॉन्डेड लेबर को अंडर एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया है। उस एक्ट का नाम द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एवोल्यूशन एक्ट 1976। इस एक्ट के अंतर्गत बंधुआ मजदूर के सिस्टम को समाप्त किया गया। बंधुआ मजदूर यानी बॉन्डेड लेबर से आप क्या समझते? वह व्यक्ति जो दिए हुए ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिए श्रम करता है या सेवाएं देता है। बंधुआ मजदूर डेब्ट बॉन्डेज या बॉन्डेड लेबर कहते हैं। इन्हें अनुबंध श्रमिक या बंधक मजदूर भी कहते हैं। नेक्स्ट, बंधुआ मजदूरी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनवरत रूप से चलती रहती ऐसे श्रमिकों द्वारा किए जा रहे कार्यों को ही बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। बंधुआ मजदूर प्रथा अधिनियम 1976 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो बंधुआ मजदूर को ही बंधुआ मजदूरी की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए लागू की गई है। बंधुआ मजदूरी कब लागू की? 1975 की तारीख से प्रभावी जिस स्थिति को अध्यादेश जारी किया गया था, कोई व्यक्ति 25 अक्टूबर 1975 को बंधुआ मजदूर इस तिथि से बंधुआ मजदूरी देने तथा कर्ज चुकाने के किसी भी दायित्व से मुक्त किया गया था। इस संवैधानिक प्रावधान के आधार पर भारत सरकार ने बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम 1976 पारित किया गया था। बंधुआ मजदूरी प्रणाली 1976 को लागू करके बंधुआ मजदूरी प्रणाली 25 अक्टूबर 1975 से संपूर्ण देश से खत्म कर दिया। इस अधिनियम के जरिए बंधुआ मजदूर गुलामी से मुक्त हुए, साथ ही उनके कर्ज की भी समाप्ति हुई। यह गुलामी की प्रथा को कानून द्वारा एक संज्ञेय दंडनीय अपराध बना दिया। इस अधिनियम को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया। भारत में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था की उत्पत्ति भारत में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था की उत्पत्ति देश की विशेष सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक के कारण हुई। भारत में प्रचलित विभिन्न सामाजिक बुराइयों बंधुआ मजदूरी भी वर्ण व्यवस्था एक उपशाखा है। नेक्स्ट, समाज में कमजोर आर्थिक और सामाजिक स्थिति होने के कारण अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग गांव में जमींदार या साहूकार ने अपने श्रम को
नाम मात्र के वेतन या बिना किसी के बेचने को मजबूर करते। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि बंदोबस्त व्यवस्था ने बंधुआ मजदूरी को आधार प्रदान करते। अंग्रेजों ने भू व्यवस्था की शोषणकारी व्यवस्थाओं को इस प्रकार अपनाया कि अपनी भूमि पर खेती करने वाला किसान अब स्वयं उसका किराएदार निर्धारित समय पर राजस्व न चुका पाने पर वह बंधुआ मजदूरी करने के लिए विवश थे। बंधुआ मजदूरी के कारण क्या है? बंधुआ मजदूरी के मुख्य 3 कारण हैं: आर्थिक कारक, सामाजिक कारक एंड धार्मिक कारक। इस फिगर इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। तो बॉन्डेड लेबर के कॉजेस इकोनॉमिक फैक्टर की क्या कारण है? आधारभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति ना हो पाना। नेक्स्ट, कृषि प्रधान देश होने के बाद सभी के पास जीवन निर्वाह की पूर्ति ना हो पाना। नेक्स्ट, आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग आयु का मुख्य वन उत्पाद हो, उपलब्ध वन उत्पादों की कीमत का कम हो। नेक्स्ट, बाढ़ व सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं का। नेक्स्ट, मुद्रा के कारण निरंतर कीमतों का उच्च पाया जाना। नेक्स्ट, सोशल फैक्टर मेन कारण है अशिक्षा व साधनहीनता के कारण श्रमिकों का ऋण जाल में फंस जाना। नेक्स्ट, बेहतर जीवन जीने की इच्छा के कारण बिना किसी ठोस रणनीति के शहरों की ओर प्रवास से ऐसे प्रवासी लोगों को सेवा योजक की मनमानी शर्तों को मानने के लिए विवश। नेक्स्ट, कार्यकुशलता व दक्षता का अभाव भी बंधुआ मजदूरी का कारण बना। नेक्स्ट, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फैक्टर वर्ण और जाति व्यवस्था की संस्कृति का विद्यमान और राजनीति भी का मुख्य कारण। अन्य प्रकार के कारण भी हैं जैसे एग्रीकल्चर, पावर्टी, डिजीज, HIV, एड्स जैसी गंभीर बीमारियां। नेक्स्ट, फोर्स्ड एंड बॉन्डेड लेबर बंधुआ मजदूरी के लिए फोर्स चाइल्ड डोमेस्टिक घरेलू कामों को बच्चों के द्वारा करवाना। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, एक्टिविटी। नेक्स्ट, क्लाइमेटिक चेंजेस भी एक मेन कारण है बॉन्डेड लेबर। बंधुआ मजदूरों की संख्या भारत में 2019 के श्रम मंत्रालय द्वारा बंधुआ मजदूरों की संख्या लगभग 3 लाख। नेक्स्ट, वैश्विक दास्ता सूचांक ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत में 18 मिलियन आधुनिक दास्ता में जकड़े हुए। नेक्स्ट, वर्तमान में बंधुआ मजदूरी के नए रूप, इसके समाधान में सरकार व अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विश्लेषण किया जा रहा है। बंधुआ मजदूरी सबसे आम आज बंधुआ मजदूरी भारत और पाकिस्तान सहित दक्षिण एशियाई सबसे अधिक जहाँ यह फलता फूलता। फॉर एग्जाम्पल, कृषि, ईंट मिलों, खानों और कारखानों आदि जगह पे आपको अधिक स्थिति में। नेक्स्ट, यह अक्सर मानव तस्करी जैसे आधुनिक गुलामी के अन्य रूपों के साथ। नेक्स्ट, विशेषज्ञों ने संयुक्त राज्य में H1 वीजा नीति को आधुनिक दास्ता का एक उदाहरण। मॉडर्न स्लेवरी क्या है? कुछ राज्यों के द्वारा बॉन्डेड लेबर को कर्नाटक एंड पर हाई लेबर में बॉन्डेड लेबरर्स आपको मिलेंगे। बॉन्डेड लेबर को एवरेज 140 पर वीक जो काम करना पड़ता है पर डे 15 हाफ के बदले में 140 का दिया। एक बॉन्डेड लेबर मोस्ट वैल्यू है चेन्नई, कांचीपुरम, नीलगिरी, शिवांगई, तिरुवन्नामलाई, वेल्लोर, विलुपुरम। ये स्टेट हैं तमिलनाडु जहाँ पे बॉन्डेड लेबर को सबसे ज़्यादा लेबर लेवल पर। इन स्टेटों में बॉन्डेड लेबर सबसे ज़्यादा स्तर पर। इन तमिलनाडु में इन जगह बॉन्डेड लेबर सबसे ज़्यादा स्तर पर। मजदूरी कितने प्रकार की? टाइप्स ऑफ वेजेस। मजदूरी की प्रकार क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ मजदूर कितने प्रकार के। फर्स्ट इज अनस्किल्ड लेबरर, सेकंड इज सेमी स्किल्ड लेबरर, थर्ड इज स्किल्ड प्रकार के लेबरर्स
जो अपनी स्किल्स अकॉर्डिंग कार्य टाइप्स ऑफ वेजेस। फर्स्ट इज टुकड़ा मजदूर, जिसे फीस वेजेस, नेक्स्ट समय मजदूर, टाइम वेजेस, नेक्स्ट नगद मजदूरी, केस कैश वेजेस, नेक्स्ट तरह की वेजेस इन काइंड, नेक्स्ट अनुबंध मजदूर, कॉन्ट्रैक्ट वेजेस। और भी डिफरेंट टाइप के वेजेस होते हैं जो फिक्स में लाइक दैट इस प्रकार हैं: स्लैबरी वेजेस, हावरी वेजेस, ओवर टाइम वेजेस, रिट्रो एक्टिव पे, कमीशन, बोनस पे, सेवरेंस पे, एक्योर्ड टाइम ऑफर, टिप बेस। यह विभिन्न प्रकार के वेजेस हैं जो लेबरर्स को दिए जाते हैं। सरकार के बदले न्यूनतम मजदूरी। श्रम मंत्री लोकनाथ श्रमिकों का दैनिक वेतन 11 जुलाई 2022 से व्यापी प्रभाव से 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया। उन्होंने कहा कि अर्धकुशल श्रमिक दैनिक 320 रुपये से बढ़ाकर 520 रुपये कर दिया गया है, जबकि कुशल श्रमिकों को 335 रुपये के बजाय अब 535 रुपये कर दिया। बंधुआ मजदूरी का स्वरूप क्या है? बंधुआ मजदूरी केवल कृषि क्षेत्र में ही बल्कि शहरों में विभिन्न क्षेत्रों जैसे खनन, माचिस निर्माण की फैक्ट्री और ईंट भट्टे आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैली है। शहरों में प्रवासी मजदूरों श्रम को बहुत कम या बिना वेतन के बिकने को शहरों में छोटे स्तर की जैसे पटाखे निर्माण की फैक्ट्री, टेक्सटाइल उद्योग, चमड़ा उद्योग, चाय की दुकान, होटलों, ढाबों आदि में तमाम प्रवासी मजदूर कार्य करते हुए दिख जाते। आधुनिक दास्तान श्रम, ऋण, बंधन और मानव तस्करी जैसे शोषणकारी कार्य शामिल दिख जाते। मजदूरी का भुगतान कानूनी निविदा चेक के माध्यम से और कुछ मामलों श्रमों की आवश्यकता को देखते हुए कर्मचारी के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के या किसी अन्य डिजिटल से किया। मजदूरी का भुगतान कार्य दिवस पर किया जाना चाहिए। बंधुआ मजदूरी से निपटने में सरकार के प्रयास क्या हैं? संवैधानिक उपाय क्या है तो हमारे संविधान में दिए गए? अनुच्छेद 19(1) के अनुसार एक व्यक्ति को किसी भी वृत्ति, उपजीविका या उनकी पसंद करने का अधिकार। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी। बंधुआ मजदूरी की तथा सभी संवैधानिक रूप से अनिवार्य अधिकारों का उल्लंघन करती। नेक्स्ट, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम का प्रतिषेध। नेक्स्ट, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों की नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतिगत तत्वों का उपबंध। ये हमारे एडिशनल प्रावधान जो बंधुआ मजदूर को प्रोटेक्ट करते। विधिक उपाय क्या है? बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 आर्थिक और सामाजिक कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने का उद्देश्य से अधिनियमित किया। नेक्स्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 मजदूरों को भुगतान की जाने वाली एक मजदूरी मानक राशि निर्धारित कर। अधिनियम में श्रमिकों के लिए निर्धारित समय सीमा भी शामिल। इसमें श्रमिकों के लिए अतिरिक्त समय, मध्यावधि अवकाश और अन्य सुविधाएं। नेक्स्ट, संविदा श्रम अधिनियम 1970 को बेहतर काम की परिस्थितियों को लागू करने और संविदा के शोषण को कम करने के लिए लागू। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम 1970 को भारतीय श्रम कानून में अंतर्राज्यीय मजदूरों की कामकाजी स्थिति को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। भारतीय दंड संहिता 1860 की 370 के गैर कानूनी श्रम अनिवार्य रूप से निषिद्ध। नेक्स्ट, बाल श्रम अधिनियम 1986 और संशोधन 2000 बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध आरोपित कुछ विशेष रोजगारों में बच्चों के कार्य की दशाओं। नेक्स्ट, मानव तस्करी अधिनियम 2018 सरकार ने तस्करी के सभी रूपों को नए सिरे से परिभाषित योजनाओं के द्वारा उपाय।
बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना 2016 के अनुसार इस योजना के तहत बंधुआ मजदूरी से मुक्त किए गए वयस्क लोगों को 1 लाख रुपए तथा बाल बंधुआ मजदूरों और महिला बंधुआ मजदूरों को 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था। साथ ही योजना के तहत प्रत्येक राज्य को इस संबंध में सर्वेक्षण के लिए भी प्रति जिला 4.5 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान। नेक्स्ट, उज्ज्वला महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह योजना मानव तस्करी की शिकायतों के लिए आश्रय और पुनर्वास प्रदान करती। रिहैबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर स्कीम 2016 के अंतर्गत फाइनेंशियल जो हेल्प की गई है वह 20,000 से 1 लाख रुपए पर एडल्ट मेल सुविधा के रूप में प्रदान की जा रही है और 2 लाख रुपए विशेष प्रकार की कैटेगरी का लाभ बच्चों को दिया गया। बॉन्डेड लेबरों को पुनर्वास प्रदान और जीवन का लाभ दे चारों रूप से चलाने जो बंधुआ मजदूरी को दूर करने में कौन सी चुनौतियां, गरीबी का सटीक सर्वेक्षण बस 78 की बात किसी भी प्रदेश व्यापी जो बंधुआ मजदूरी बड़ी रुकावट। नेक्स्ट, गुणों की अनुपलब्धता, बंधुआ श्रम पर सरकारी और पुनर्वास संख्या तरह के आंकड़े भारत में बंधुआ श्रम से नहीं। नेक्स्ट, मामलों की अंडर रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2017 के पता चलता है कि सभी मामले पुलिस द्वारा रिपोर्ट नहीं। वर्ष 2014 से 2016 की 290 पुलिस केस दर्ज किए, 1300 व्यक्ति पीड़ित पाए। नेक्स्ट, कानूनों का कार्यान्वयन, कचर कानून प्रवर्तन के कारण मजदूरी एक समस्या। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया बंधुआ मजदूरों की और पुनर्वास के लिए जिला स्तरीय समितियां अपने कर्तव्यों को गंभीर। नेक्स्ट, श्रमिकों के बीच जागरूकता की, मजदूरों श्रम कानून के बारे में पता नहीं और भी प्रशासन को केवल तभी सूचना देती है जब उनका अत्यधिक शोषण हो जाता है। पुनर्वास की समस्या, बाल श्रमिकों तहत बंधुआ मजदूरों की और पुनर्वास की व्यवहारिक चुनौतियां हैं में पर्याप्त विकरण सेवाएं, मानव और वित्तीय संसाधनों की सीमित, संगठनात्मक जवाबदेही और गैर सरकारी संगठन की मुख्य कारण। बंधुआ मजदूरी के निवारण अंतरराष्ट्रीय प्रयास क्या है? दास व्यापार और दासता उन्मूलन कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन द सप्रेशन ऑफ स्लैव ट्रेड एंड स्लैवरी 1926। उद्देश्य दासता और दास व्यापार के उन्मूलन की। नेक्स्ट, नागरिक और राजनीतिक अधिकार पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल 1966। दासता और दास व्यापार के सभी रूपों यथा वंशानुगत सेवा या बलपूर्वक या अनिवार्य श्रम सभी को प्रतिबंधित कर। बच्चों के अधिकारों पर कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड 1980। बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित कर उन्हें आर्थिक शोषण से। नेक्स्ट, बंधुआ मजदूरी की अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की कन्वेंशन। नेक्स्ट, वर्ष 2017 भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 2 प्रमुख कन्वेंशन का अनुमोदन किया। कन्वेंशन 138 रोजगार हेतु न्यूनतम आयु का निर्धारण करना। नेक्स्ट, कन्वेंशन 182 के अंतर्गत बाल श्रम के निकटतम रूपों यथा बाल दासता, चाइल्ड स्लेवरी, बच्चों को बेचने, उनकी तस्करी करने, बंधुआ मजदूर बनाने, सशस्त्र समूह में बलपूर्वक भर्ती, बाल वेश्यावृत्ति एवं अश्लील गतिविधियों में उनकी अनुचित इस्तेमाल, नशीले पदार्थों तस्करी जैसे घृणित कृत्यों में उनको उपयोग तथा अन्य जोखिम के कार्यों, विशेषकर ऐसे कार्यों में जिनसे बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा नैतिकता को नुकसान को पूर्णतः प्रतिबंधित। नेक्स्ट, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम है 8.7 वर्ष 2025 तक बंधुआ मजदूरी, आधुनिक दासता और बाल श्रम की कम
रूपों में उन्मूलन हेतु प्रभावी उपाय करने पर बल। इन सभी कार्यों के द्वारा बंधुआ मजदूरी को निवारण प्रयास बंधुआ मजदूरी समाप्त किया जाए और उनकी पुनर्वास की सफल। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। बंधुआ मजदूरी किस तरह की कुप्रथा है समाज में फैली है, कैसे रोका जा सकता, बंधुआ मजदूर कानून कौन से, और बंधुआ मजदूरी कैसे दूर की जा सकती का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।